हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम अपना जो लास्ट मेथड है इंडेक्स नंबर्स को मेज़र करने का, प्राइस इंडेक्स को मेज़र करने का, उसको देख लेते हैं। तो आपके सामने मेथड का नाम है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज, यानी कि आपको सिंपल एवरेज नहीं लेनी है, वेट्स यूज़ करने हैं, वेट्स। और किसकी वेटेड एवरेज? प्राइस रिलेटिव की। यानी आपको इससे याद आता होगा, हमने पिछले मेथड में एक टर्म यूज़ किया था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो वहाँ हमने क्या निकाले थे? प्राइस रिलेटिव्स, P, कैपिटल P, जिसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, यही प्राइस रिलेटिव P, कैपिटल P, मुझे इसमें भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी एवरेज लेनी है? प्राइस रिलेटिव की। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें दो चीज़ें यूज होंगी, एक तो हमारे वेट्स, ठीक है जी, और एक प्राइस रिलेटिव्स। ये दो चीज़ें निकाल लो, उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें कौन सी यूज होंगी? वेट्स मतलब कैपिटल W और प्राइस रिलेटिव मतलब कैपिटल P। अब P तो आपने निकालना आता ही है आपको, हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में निकाला था। फॉर्मूला क्या है? ये रहा, P इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ पर P1 क्या है? करंट ईयर का प्राइस, और P0 क्या है? बेस ईयर का प्राइस। बस इसको यूज़ करके आपको निकालना है। ठीक है, और W क्या है? W होंगे वो वेट्स। अब वेट्स कैसे निकालने हैं? इस मेथड में वेट्स निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वेट आपको निकालना ही ना पड़े, यानी क्वेश्चन में ही गिवन हो, क्वेश्चन में ही गिवन हो। अगर क्वेश्चन में ही वेट्स गिवन हैं तो फिर तो आपको वही यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इन केस अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन नहीं हैं तो आपको वेट्स निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। वेट्स निकालने का तरीका होगा इस मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ P0 इंटू Q0, यानी बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी। P0 क्या होता है? बेस ईयर का प्राइस। Q0 क्या होता है? बेस ईयर की क्वांटिटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा P0 इंटू Q0, यानी कि बेस ईयर की वैल्यू को हम क्या लेके चलेंगे? वेट्स। ठीक है, चलिए, और बेस ईयर की वैल्यू कैसे निकलती है? P0 इंटू Q0। तो इन शॉर्ट दो ही चीज़ें यूज़ करनी है, एक W और एक P। W जो वेट्स होंगे या तो वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन तो फिर आप निकाल सकते हो P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0। और प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका P इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब सवाल ये आता है कि चलो हमने P भी निकाल लिया, हमने W भी निकाल लिया, अब सर इनका करना क्या है? इनका करना ये है कि इनको निकालने के बाद आप दो तरीके से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। एक तो है यूजिंग अर्थमेटिक मीन। याद करो, जब हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड पढ़ा था, वहाँ पर जो हमने P निकाला था इसी तरीके से, उसका हमने तीन तरीके से यूज़ किया था, अर्थमेटिक मीन के थ्रू, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू या मीडियन के थ्रू। यहाँ पर काम आसान है, आपको तीन नहीं दो तरीके से करना है, या तो यूजिंग अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी, या फिर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, GM, यानी या तो AM, क्योंकि देखो हमने एवरेज निकालनी है, वेटेड एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए दो तरह के मीन यूज हो सकते हैं यहाँ पर, या तो अर्थमेटिक मीन यूज होगा या फिर ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा। तो जो आपने P और W निकाला था, ठीक है, उसको इन दो तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, यूजिंग AM, यूजिंग GM। ठीक है, तो मैं दोनों केस आपको बता रहा हूँ कि जब AM से सोल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, और जब GM से सोल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। चलिए अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। अब मान लीजिए मैं अर्थमेटिक मीन का यूज़ कर रहा हूँ। किसका यूज़ कर रहा हूँ? अर्थमेटिक मीन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अर्थमेटिक मीन वाला जो मेथड है, यानी कि ये वाला फर्स्ट मेथड जो है, ये मुझे कहता है अगर आप AM यूज़ करते हो तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होगा सिग्मा WP ओवर सिग्मा W। ठीक है, W आपको बताया मैंने, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या W आप निकाल सकते हो P0 इंटू Q0। मान लो W भी निकाल लिया और P भी निकाल लिया इस फॉर्मूले से, तो उसके बाद अगर आपके पास दो चॉइस, यूजिंग अर्थमेटिक मीन, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, और अगर मैं अर्थमेटिक मीन यूज़ कर रहा हूँ तो फॉर्मूला है सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W। ये कब है? जब मैं AM यूज़ कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन। अब फॉर्मूले का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, जो भी P की वैल्यूज़ आई हैं और जो W की वैल्यूज़ आई हैं, उन कोरस्पॉन्डिंग P और W की वैल्यूज़ को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है ना, फिर जो कॉलम बनेगा, मान लो W की वैल्यूज़ 3 आई, 1 2 3, P की वैल्यूज़ मान लो ये हैं 2 3 4, तो क्या करोगे? जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है W और P की, उनको आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो मतलब ऐसे कर दूंगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12,
उसके बाद क्या चाहिए, इसका सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, यानी जो ये कॉलम आया WP का, ये कॉलम, इसका टोटल करना है। टोटल कर दो, 2 और 6 8, 8 और 12 20। तो अगर मैं इसको एग्जांपल को मान के चलूं तो सिग्मा WP कितना आया मेरा, 2 + 6 8, 8 + 12 20। नीचे क्या है, सिग्मा W, सिग्मा मतलब सम, किसका सम, W वाले कॉलम का। W वाला कॉलम कहाँ है, ये रहा, जो वेट्स हमने निकाले थे या क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो इसका टोटल क्या बन रहा है, 1 2 3, 3 और 3 6। तो अगर इसको मैं नीचे लूँ सिग्मा W तो कितना आएगा 6, तो 6 मैंने यहाँ ले लिया। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे। अभी मैं एग्जांपल से कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये फिलहाल समझने के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूले में है क्या, सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W। जो P की वैल्यूज आई थी और जो W की वैल्यूज आई थी उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, उनका सम किया और नीचे जो W के कॉलम का सम था उसको ले लिया। सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था यूजिंग AM। अब अगर मान लो मैं सेकेंड मेथड यूज करता, यानी कि मैं AM ना लगाता, मान लो मैं ज्योमेट्रिक में यूज करता, GM यूज करता, तो GM के केस में फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ। चलिए, तो अगर मैं GM लगाता तो फॉर्मूला बनता GM के अकॉर्डिंग सिग्मा W log P डिवाइड बाय सिग्मा W, और जो वैल्यू इसकी आएगी इस पूरे का क्या लूँगा मैं, एंटी लॉग। ये है यूजिंग GM फॉर्मूला। दो ही फॉर्मूले याद करने हैं। अगर अर्थमेटिक में यूज़ करोगे तो ये फॉर्मूला है, अगर ज्योमेट्रिक में यूज़ करोगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं। करना क्या है, जो भी आपने P की वैल्यूज़ निकाली थी यहाँ से, उन सभी वैल्यूज़ का लॉग लेते जाओ। अब लॉग लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉग टेबल, ठीक है ना। अगर लॉग लेना आपको नहीं आता, एंटी लॉग नहीं आता, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लॉग और एंटी लॉग लेना आता है, आप टेबल से देख सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सबसे पहले जो P की वैल्यूज आई थी उनका क्या लोगे, लॉग। तो एक कॉलम आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे लॉग ऑफ P। जितनी भी P की वैल्यूज हैं सभी का अलग अलग क्या ले लोगे, लॉगरिथम ले लोगे, टेबल से देख लोगे लॉग वैल्यूज। उसके बाद जो लॉग P आया उसका एक कॉलम आया, मान लो log P आपने देखा और log P की वैल्यूज मान लो आई 1.2, 2 और 3, ठीक है। तो एक कॉलम आपके पास log P का आया होगा, एक आपके पास पहले से W का कॉलम है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वेट्स का कॉलम, जो कि वेट्स या तो गिवन होंगे, आपको मैंने बताया था, या आपने P0 × Q0 करके निकाले होंगे। तो चलो W का कॉलम भी अपने पास है, मान लो ये कॉलम ले लेते हैं जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था। तो क्या हो गया 1, 2 और 3। तो करना क्या है, W को मल्टीप्लाई करना है log P के साथ। तो ये रहा log P और ये रहा W, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इंटू ये, W इंटू log P, ये इंटू ये। तो 1 × 1.2 कितना बना, 1.2, 2 × 2 कितना बना, 4, 3 × 3 9। अब करना क्या है, इसका टोटल लेना है, सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, टोटल ऑफ W log P। तो जो ये कॉलम आएगा W इंटू log P, ये कॉलम का टोटल करना है। तो टोटल करोगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14.2 बनेगा, ठीक है सर। ये 14.2 जो आएगा इसको लिखोगे ऊपर, क्योंकि ये क्या आ गया, W log P का सिग्मा, ऊपर वही तो लिखना है, सिग्मा W log P। तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना 14.2, ठीक है। नीचे सिग्मा W, सिग्मा W मतलब अगेन W के कॉलम का टोटल। तो 1 + 2 3, 3 और 3 6। तो 6 आप कहाँ लिख दोगे, इसके नीचे, क्योंकि नीचे अपने को क्या चाहिए, सिग्मा W। फिर इस पूरी वैल्यू का क्या लोगे, एंटी लॉग। अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 14.2 डिवाइड बाय 6 2 पॉइंट समथिंग होता है, आप चेक कर लेना। वो जो 2 पॉइंट समथिंग आएगा उसका आपको क्या लेना है, एंटी लॉग। फिर जो एंटी लॉग लेने के बाद जो आंसर होगा वो होगा आपका प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सिंपल, क्लियर है बात। यानी कि दो तरीके से यूज कर सकते हैं, AM और GM। सबसे पहले आपको P निकालना है, P का फॉर्मूला फिक्स है, P1/P0 × 100। एक बार रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। P निकालने का तरीका P1/P0 × 100। W या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप सिंपली निकाल सकते हो W = P0 × Q0, इससे भी निकाल सकते हो, या हो सकता है क्वेश्चन में गिवन भी हो। अगर गिवन है तो वही यूज करेंगे, नहीं गिवन तो इससे निकाल लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दो चॉइस, या तो AM लगा सकते हो या GM लगा सकते हो। अगर AM लगाते हो तो फॉर्मूला है सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W, और अगर GM लगाते हो तो फॉर्मूला है सिग्मा W log P अपॉन सिग्मा W, उसका एंटी लॉग। आपको सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्या लगाना है पेपर में, तो पेपर में आपको क्लियर कट मेंशन होगा कि आपको AM से करना है या GM से करना है। और अगर ये लिखा हो कि इसको आप वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से सोल्व कर दीजिए, लेकिन ये ना बताए कि GM से करना है या AM से करना है, तो आप AM से करोगे वहां, ठीक है जी। चलिए इसको रब कर रहा हूं, एक दो एग्जांपल देखते हैं, सारी बात
जो पिक्चर है आपके माइंड में थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको जो एग्जांपल करा रहा हूँ वीके पब्लिकेशन से करा रहा हूँ। किसी को अगर बुक भी रेफर करनी होगी सर कहाँ से करा रहे हैं, तो वो है वीके पब्लिकेशंस। ठीक है, वीके पब्लिकेशंस की बुक आप ले सकते हैं। बीकॉम की बुक में भी ये चैप्टर है और एमकॉम वालों की बुक में भी ये चैप्टर है, इंडेक्स नंबर, और सेम चैप्टर दिया हुआ है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को दोनों बुक से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चैप्टर रहेगी। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं थोड़ी सी। आइए, सबसे पहले हमें कुछ गुड्स गिवन है, ए बी सी, ये गुड्स गिवन है हमें, इनके प्राइसेस गिवन है बेस ईयर में 6, 3, 2, और आपको याद होगा जो बेस ईयर प्राइस होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, P0। ठीक है ना, चलिए बेस ईयर क्वांटिटी भी गिवन है, यानी कि बेस ईयर में जितने जितने ये गुड्स कंज्यूम हुए थे वो क्वांटिटी भी गिवन है। कितनी है, 40, 80 और 20। आइए, फिर जो करंट ईयर प्राइस है, यानी कि जिस ईयर के लिए मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूँ उस ईयर में जो प्राइस है जिसको मैं बोलता हूँ P1, वो भी गिवन है। कितना गिवन है भाई, 8, 3.2 और ये 3। चलिए इंडेक्स नंबर निकालना है यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब देखो उसने यहाँ कुछ भी नहीं बताया कि मुझे AM लगाना है या GM लगाना है, तो इसने बुक वाले ने AM से सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको भी फिलहाल इस क्वेश्चन को AM से करवा रहा हूँ, लेकिन बता दूंगा GM से करना हो तो भी कैसे करेंगे। ठीक है, या उसके लिए अलग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चलिए पहले फिलहाल इसको AM से करते हैं। तो मान लिया मुझे AM यूज़ करना है, GM भी करना होता या AM भी करना हो, तो दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, दो वैल्यूज़, एक तो चाहिए P, एक चाहिए W। अगर दो वैल्यूज़ मेरे पास हैं तो फिर मैं AM का यूज़ भी कर सकता हूँ और GM का भी। तो सबसे पहले P निकाल लेते हैं। P कैसे निकलता है, आपको बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था, P का फॉर्मूला था P1/P0 × 100। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके सामने P1 भी गिवन है, P0 भी गिवन है, P निकाल दो। तो P कैसे निकलेगा, P1/P0 × 100। तो यहाँ पर P1, अगर क्वांटिटी A के लिए बात करूँ तो P1 कितना है, 8, P0 कितना है, 6, तो कर दो 8 / 6 इंटू में 100। ठीक है जी, सिंपल ये आ जाएगा 133.33, यानी कि 133.33। उसके बाद इसी तरीके से सिमिलरली अगर B के लिए निकालना है तो P1/P0 यानी कि 3.2 P1, P0 कितना है 3, तो 3.2 / 3 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 106.7। सिमिलरली ये निकालना हो तो P1 कितना है 3, P0 कितना है 2, तो क्या आएगा 3/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150। ठीक है जी, तीनों P आ गए मेरे पास, ये भी P है, ये P की वैल्यू कमोडिटी B के लिए और ये प्राइस रिलेटिव है कमोडिटी C के लिए। ठीक है जी, तीनों P आ गए। P निकालने के बाद मैंने कहा दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है अपने को, W। अब W या तो वेट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, मैंने कहा था इस मेथड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सिर्फ, या तो वेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे या फिर आप वेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब चूंकि आपके सामने है, क्वेश्चन में तो कहीं वेट्स गिवन है नहीं, तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है, सिर्फ इस मेथड के लिए है वो तरीका, हर मेथड में यूज मत करना। ठीक है, इस मेथड का तरीका क्या है वेट्स का, वेट्स इज इक्वल टू P0 × Q0। अभी बताया था मैंने फॉर्मूला कि अगर वेट्स क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फॉर्मूला रहेगा P0 × Q0। P0 ये रहा, Q0 ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 40 कितना हो गया 240। ठीक है जी, अगला आओ 3 × 80 कितना हो गया 240, 2 × 20 कितना हो गया 40। ठीक है जी, अब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था क्वेश्चन में कुछ ना बताया कि AM का लगाना है कि GM का, तो इस मेथड में आप कौन सा लगाओगे, AM का। तो AM का फॉर्मूला क्या कहता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, सिग्मा PW/सिग्मा W, यानी कि P को W से मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल करो, डिवाइड करो समेशन ऑफ W से। तो पहले PW निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, P × W, ये इंटू ये। तो जब मैं पहले PW निकालूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप करके देख लेना, ये आएगा 31,992, 31,000। क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन है बुक में तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ, आप आराम से करके देखना, पेपर में जल्दी नहीं होती इसको सॉल्व करने की, बहुत टाइम होता है, तो आराम से कर सकते हो। तो P × W जब निकालोगे तो ये इंटू ये करना है। ठीक है, फिर अगली बार कमोडिटी B के लिए क्या आएगा, ये P है, ये W है, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये करने पे आपका आ जाएगा 25,608, 25,608, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 25,608। ठीक है, तीसरा 150 है P और W कितना है 40, तो ये तो आसानी से कर सकते हो 6,000।
ठीक है जी, पी डब्ल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, सिग्मा पी डब्ल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पी डब्ल्यू कॉलम तो मेरे पास है, इसका क्या चाहिए, सिग्मा। सिग्मा माने टोटल, टोटल कर दीजिए, ये प्लस ये कितना बनेगा, ये बनेगा 63,600, ठीक है जी, 63,600। और नीचे क्या चाहिए अपने को, सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू यहाँ से ले सकते हैं, ये बनेगा 520। तो अब जब मैं इंडेक्स नंबर निकालूंगा तो इंडेक्स नंबर की वैल्यू होगी, इंडेक्स नंबर का सिंबल है ये, करंट ईयर का निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो P01 लिखते हैं इसको। यहाँ पे वो ईयर लिखते हैं जिसके लिए निकाल रहे हैं करंट ईयर। करंट ईयर का सिंबल 1 से होता है, आपको पता है। और यहाँ वो ईयर लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर, इसलिए इस पैसे लिखा P01, ठीक है ना, पता होना चाहिए। तो ये है सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब सिग्मा पी डब्ल्यू कितना है भैया, ये रहा 63,600। और नीचे क्या चाहिए, सिग्मा डब्ल्यू, वो कितना आया था 520। तो डिवाइड कर देंगे अपन 520 से, आंसर सिंपली आ जाएगा 122.3 या 122.3। दिस इज योर आंसर। हो गया एम से क्वेश्चन सोल्व, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आप यूजिंग अर्थमेटिक मीन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जहाँ पर वेट्स ऑलरेडी गिवन होंगे और यूजिंग जीएम आपको सोल्व करना होगा, तो वो बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट लगेगा, वो भी देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको अब कर रहा हूँ फिगर्स को, ओके। आइए आई थिंक ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, पहले P निकाल लिया, W क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो W भी निकाल लिया। W का फॉर्मूला आपको पता है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो P0 इंटू Q0। उसके बाद AM का फॉर्मूला यूज़ करके मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पर 5 आइटम्स हैं, 4 की जगह कितनी है, 3 की जगह कितनी है, 5 आइटम्स हैं जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें वेट्स आपको पहले से गिवन है 30, 15, 20, 30, 15, 20। अब वेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको पता है, फिर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को वेट्स मान के सॉल्व करेंगे। चलिए वेट्स गिवन है और 2 ईयर्स का प्राइस गिवन है, 2005 का और 2006 का। अब 2006 का इंडेक्स निकालना है 2005 को बेस मान के, तो करंट ईयर कौन सा होगा, ऑफ कोर्स 2006 जिसका इंडेक्स आपको निकालना है, और बेस ईयर कौन सा होगा 2005 जिससे कंपेयर करके इंडेक्स निकालना है। तो जो 2005 का प्राइस है जो कि बेस ईयर है उसको बोलेंगे P0, और जो 2006 करंट ईयर है उसके जो प्राइसेस गिवन है उसको बोलेंगे P1। तो P0 भी गिवन है, P1 भी गिवन है। P0 यहाँ पर क्या है 2005 और P1 क्या है 2006। किसी के पास बुक्स हो तो वो देख सकता है, एग्जाम्पल नंबर 13 है ये बुक में, पेज नंबर 412 पर है, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बीकॉम वाली वीके पब्लिकेशंस। आइए तो 2005 की जो प्राइस गिवन है वो है 100, 20, 70, 20, 40। 100, 20, 70, 20 और 40। चलिए, और जो करंट ईयर के प्राइसेस हैं 2006 के वो है 90, 20, 60, 15, 55। 90, 20, 60, 15 और 55, बस ये डाटा गिवन है। Q0 गिवन नहीं है, P निकालना पड़ेगा, वो बाद में निकालेंगे। तो ये गिवन है, P0 गिवन है, P1 गिवन है, W गिवन है, ठीक है जी। अब वो कहता है इसको AM से भी सोल्व कर दो, GM से भी कर दो। अब AM तो आपको पता ही है, अभी हमने सोल्व किया भी था, फॉर्मूला लगा देना सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। आपको पता है W ऑलरेडी गिवन है, P निकालना है, P आपको निकालना आता है, तो चलो पहले P निकाल लेते हैं। P निकालना तो कैसे निकालोगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 90 अपॉन 100 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 90। इस तरह इसका P निकालो 20 अपॉन 20, P1 अपॉन P0 20 अपॉन 20 इंटू में 100, क्या आएगा 100 तो आएगा। 60 अपॉन 70 इंटू में 100 क्या आएगा भैया, ये आएगा 85.7। 85.7। 15 अपॉन 20 इंटू 100, ये तो मन में कर सकते हो 75। और 55 अपॉन 40 इंटू 100, ये क्या आएगा 137.5। तो सारे मैंने P निकाल लिए। अब अगर मुझे मान लो अर्थमेटिक मीन लगाना होता तो उसको पूरा करने की मुझे लगता नहीं मुझे नीड है यहाँ पे, आपने पिछला क्वेश्चन अभी किया है। तो सिग्मा PW करते मतलब ये इंटू ये करते, 90 इंटू 30, 100 इंटू 15, ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, वो कॉलम बन जाता PW का। जो PW की वैल्यूज आती उनका टोटल कर लेते
उसको यहाँ ऊपर लिख देते और जो सिग्मा डब्ल्यू था यानी कि इसका टोटल उसको नीचे लिख देते, आंसर आ जाता। तो वो मैं दोबारा नहीं करा रहा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ खुलेगा। मैं करा रहा हूँ आपको ज्योमेट्रिक मीन मेथड कि इसी क्वेश्चन में अगर ज्योमेट्रिक मीन मेथड लगाना होता तो क्या करते, ठीक है ना। चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड अगर लगाना हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में भी, जब बेस क्लियर किया था आपका मैंने, तो वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ज्योमेट्रिक मीन मेथड अगर आपको लगाना है तो फॉर्मूला यूज होगा सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी ओवर सिग्मा डब्ल्यू और जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग, ठीक है ना। इसका मतलब अपने को पहले जो पी निकाला, पी तो निकालना ही है, मैंने आपको निकाल भी दिया, पहले निकाल दिया, ये अपॉन ये इंटू 100, उसका क्या करना है, उसका लॉग लेना है। क्योंकि देखो यूज क्या हुआ है, लॉग पी, तो जो पी आया था इसका लॉग ले लेते हैं। चलिए, अब मैंने कहा था लॉग आपको कहाँ से देखना है, टेबल से। तो इसी बुक के बिल्कुल एंड में जो है वो ये देखिए, ये लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम की टेबल्स दे रखी हैं, पीछे बुक में एंड पर दे रखी हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये टॉपिक नहीं है मेरा कि लॉग कैसे निकालते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये टेबल पीछे होती हैं, इनका यूज़ करके आप लॉग और एंटी लॉग वगैरह निकाल सकते हैं। देखो ये लॉग टेबल है, ठीक है जी। और ये पीछे एंटी लॉग टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके आगे दी होती है, लोगैरिथम की टेबल के बाद ही होती है अगले पेज पर। ये देखिए, ये अपनी एंटी लॉग टेबल है, तो इसका भी यूज़ कर सकते, इसका भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इसमें लॉग भी निकलेगा और एंटी लॉग भी। तो मैं भी मान रहा हूँ कि आपको लॉग निकालना आता है, तो आप लॉग 90 की वैल्यू पीछे टेबल से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये जो पी की वैल्यूज हैं सभी का लॉग निकालना है, तो 90 का भी निकालना है, 100 का भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको लॉग निकालना आता है, तो अगर आता है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो लॉग 90 की वैल्यू होती है 1.9542, ठीक है जी। लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है क्योंकि बेस में 10 होता है। लॉग 85.7 होता है 1.933। लॉग 75 की वैल्यू होती है 1.8751 एक्चुअली। और लॉग 137.5 होता है 2.1383। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो ये पी दे रखे हैं, ये वाले पीज, ठीक है ना, इन सभी पीज की अलग अलग, इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी और फिर इसकी, सभी की लॉग वैल्यूज देख ली है पीछे टेबल से और वो यहाँ उतार दी है, बस कुछ भी नहीं किया। ये इसको मैंने लॉग पी बोल दिया, ठीक है जी। अब करना क्या है, जो log p की वैल्यूज आई हैं उनको मल्टीप्लाई किससे करना है, w से। तो ये रहे आपके log p's, ये रहे आपके w, मल्टीप्लाई करते जाओ। ये 25 इसके सामने लिखो ना, हाँ। तो ये इंटू ये, w इंटू log p, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो कर दो। तो यहाँ लिखो w इंटू log p, ये इंटू ये क्या आएगा, ये आएगा 58.626, ठीक है। फिर ये इंटू ये क्या आएगा, ऑफ कोर्स 30, ये इंटू ये क्या आएगा 38.660, फिर ये क्या आएगा 18.751 और फिर ये इंटू ये करेंगे तो ये आएगा 53.457। अब ये क्या आ गया, ये आ गया w इंटू लॉग पी। w का कॉलम मेरे पास था पहले से, क्वेश्चन में वेट्स गिवन थे, लॉग पी मैंने निकाल दिया टेबल से देख के। तो w इंटू लॉग पी किया क्योंकि फॉर्मूले में करना है w इंटू लॉग पी, तो मैंने कर दिया w इंटू लॉग पी, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करना है, सिग्मा w लॉग पी, यानी कि जो ये कॉलम है इसका टोटल सिग्मा, इसका टोटल करेंगे तो वो आएगा 199.494 और डिवाइड किससे करना है, सिग्मा डब्ल्यू से, यानी कि इसके टोटल से। अब इसका टोटल क्या आएगा, सिग्मा डब्ल्यू, ये आ रहा है अपने पास 100, क्या आ रहा है 100। तो जब फॉर्मूला में डालूंगा तो ऊपर क्या डालना है, सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी, जो कि क्या है, ये वैल्यू डब्ल्यू लॉग पी का सिग्मा टोटल। तो डब्ल्यू लॉग पी कॉलम ये है, टोटल ये है, तो ऊपर रखोगे आप 199.494 और डिवाइड किससे करना है, सिग्मा डब्ल्यू से। सिग्मा डब्ल्यू माने ये डब्ल्यू वाले कॉलम का टोटल कितना है 100, तो 100 से मैंने कर दिया डिवाइड और जो आंसर आएगा उसका क्या लोगे आप, एंटी लॉग। अब मैं मान रहा हूँ आपको एंटी लॉग लेना आता है, तो पहले इसको सोल्व करो। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ, ये अंदर क्या बनेगा 1.99494। अब एंटी लॉग कैसे लेना है वो अगर अभी मैं मान रहा हूँ कि आपको आता है, 2 मिनट के लिए किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक को। तो अगर आपको लेना आता है तो पीछे टेबल से आप एंटी लॉग देखोगे किसका, इस वैल्यू का। तो जो एंटी लॉग आएगा इस वैल्यू का वो आएगा 98.83 और यही आपका होगा आंसर। हो गया, जीएम मेथड भी हो गया, ठीक है जी। ये सारा आपके सामने मेथड है। क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, करंट ईयर प्राइसेस गिवन थे, बेस ईयर प्राइसेस गिवन थे,
आपको कहा था कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से जीएम यूज़ करते हुए आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। तो आपको पता है जीएम यूज़ करना हो या एएम यूज़ करना हो, सबसे पहले तो हम डब्ल्यू निकालते हैं और पी निकालते हैं। डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, इस बार निकालने की नीड नहीं थी, और ना भी गिवन होता तो हम कर देते P0 इंटू Q0, वो क्वेश्चन में डाटा होता उस अकॉर्डिंग। तो डब्ल्यू गिवन था, पी हमने निकाल लिया, फॉर्मूला क्या होता है पी का, P1 अपॉन P0 इंटू 100, वो निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि जीएम से करना है। जीएम से करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। तो सिग्मा डब्ल्यू मतलब ये लॉग पी, जो सॉरी सबसे पहले लॉग पी निकालने पड़ेंगे, तो जो पी आए थे उसके लॉगरिथम पीछे टेबल से देख लेना, लॉग पी आ जाएंगे। फिर डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, तो डब्ल्यू इंटू लॉग पी करना है, तो ये मल्टीप्लाई करते जाना, ये वैल्यूज आएंगी। उनका सिग्मा करना है, सिग्मा आपके सामने है, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, वो नीचे ले लेना यहाँ पर, और जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसका ले लेंगे एंटी लॉग, और जो कि हमारा आंसर होगा इंडेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए आई होप ये लास्ट मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा इंडेक्स नंबर निकालने का। अगली वीडियो में इसके थोड़े एडवांस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको इंडेक्स नंबर निकालना आना चाहिए था, तो उसके सारे मेथड्स मैंने कवर कर दिए हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो पहले चारों मेथड्स को अच्छे से कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, बुक्स में क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करें। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कंसेप्ट में डाउट आता है, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, ठीक है, और फिर उनका जवाब मैं आपको दूंगा, रिप्लाई करूंगा। जितनी मुझे नॉलेज है उससे मैं बेस्ट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इन वीडियोस को देखने के बाद फिर हम अगले टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, टेस्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर का चैप्टर और भी होता है। तो सब कवर करने के लिए पहले सारा बेसिक आपको आना चाहिए। तो पिछले 4 मेथड, पिछले 3 मेथड और जो आज का मेथड है, इनकी वीडियोस को देखिए। कोई दिक्कत आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोई वीडियो में कमी लगती है तो वो भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।